भारत विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया और जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है लागू करना। और एक वर्ग की जहां तक आप बात करते हैं, सच्चाई है आज उनकी आबादी 42 करोड़ है। आज के डेट में उनकी आबादी 42 करोड़ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू हुआ तो देश की स्थिति कहां होगी, आप लोगों को आने वाला समय बताएगा। घर आप बनाएंगे, रहने लोग पाकिस्तान से। अतीक अहमद ने जैसा किया वैसा वो उसके साथ हुआ, इसलिए कोई उसके पीछे उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं। हमारी सरकार जांच कर रही है। एक अपराधी को अपराधी ने मारा है, अपराधी पकड़ा गया है, सरकार जांच कर रही है और सबको न्याय। प्रदेश सरकार योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में सबसे पूरे भारत में सबसे 1 नंबर पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का कहीं कोई जगह नहीं। बिहार में जंगल राज है, वहां जंगल राज है। बिहार में आज हमारे देश की जो स्थिति 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं हुए होते तो हम कहीं और रहते और यहाँ पे सिर्फ आतंकवादियों और उग्रवादियों का साम्राज्य। आज पूर्णिया में हमारे आराध्य भगवान परशुराम की शोभा यात्रा है, उसमें हमको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोगों ने हमको बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया है और अपने भगवान परशुराम के शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझता हूँ। सरकार किसी की हो, सबके ऊपर अच्छा कार्रवाई, मतलब जो कार्रवाई वो करती है सरकार अपने हिसाब से उसको करना चाहिए। और जहाँ तक मेरे ऊपर बात है तो आपके माध्यम से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे ऊपर राजनीतिक मुकदमे एक आध हो सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं दर्ज हैं, इसलिए मुझे किसी बात का भय नहीं है। मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम के ही चलते बाहर के उद्यमी हमारे उत्तर प्रदेश में आकर के अपने उद्योग धंधों को लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जांच सरकार को करनी चाहिए। आज मैं भाजपा में हूँ तो मेरी जांच ना हो ये कहीं संभव नहीं है। इसलिए ना मैं जमीन कब्जेदारी करता हूँ, ना मैं अपराध का उद्योग चलाता हूँ, ना मैं किसी से फिरौती लेता हूँ, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरी जितनी संपत्ति है लोगों के सामने है, पैतृक संपत्ति है, बाकी कोई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा संपत्ति नहीं है। और जहां तक सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सारी जांच कर ली है और जहां तक लिस्ट की बात है तो लिस्ट में नाम है तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए सरकार को पूरा हक है कि किसी के बारे में जांच करने के लिए। तो कौन कहता है पुलिस? क्यों पुलिस? कहाँ पुलिस खोजेगी? जब बात करते हैं क्यों खोजेगी हमको? कौन से मुकदमे मेरे ऊपर है? दिखाइए हमको कहाँ पुलिस खोज रही है। किस केस का वारंट है मेरे ऊपर? अभी हाल फिलहाल में एक 97 का मुकदमा मेरे ऊपर था तो मैं जेल में गया था और मुझे ससम्मान न्यायालय से रिहाई भी हुई और जमानत भी हो गया। पहले जमानत हुई, बाद में न्यायालय के ऊपर भरोसा दूर भी होगा। देखिए, विरोध करने वाले हर जगह विरोध करते हैं। विरोध करने वाले का कोई मतलब लेखा जोखा नहीं होता है। जो विरोध करता है, जो लोग विरोध करते हैं वो अपना काम करते हैं। हमको सही मार्गदर्शन अपने लोगों के बीच में देना है, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना है और किस तरीके से 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार भारी बहुमत से बने और बिहार में किस तरीके से 40 में 35 प्लस सीट जीते, यही हमारा उद्देश्य है। विरोध का कारण के पीछे मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मैं एक शब्द आपसे कह दिया कि विरोध करने वाले करते रहें, मुझे अपने पथ पर अग्रसर रहना है, बस। उससे कोई पीछे हट के मैं नहीं देखता। प्रदेश की सरकार न्यायप्रिय सरकार है। आप बता दीजिए, उमेश पाल एक अधिवक्ता थे और जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या कायरों के द्वारा की गई, उनके साथ 2 सिपाही मारे गए। उस 2 सिपाही के परिवार को कौन देख रहा है? जवान, छोटे छोटे बच्चे, जवान औरत विधवा हो गई, उसको देखने वाला, उसके समर्थन में बोलने वाला हमको हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार उसके पक्ष में खड़ी है और खड़ी रहेगी और उसके पक्ष में ही बोलना चाहिए। आज के समय में जो सत्य है उसके साथ रहना चाहिए। अतीक अहमद ने जैसा किया वैसा वो उसके साथ हुआ, इसलिए कोई उसके पीछे उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं। हमारी सरकार जांच कर रही है। एक अपराधी को अपराधी ने मारा है, अपराधी पकड़ा गया है, सरकार जांच कर रही है और सबको न्याय मिलेगा।
ये विपक्ष तो बोल रहा है कि कानून का राज नहीं है, पुलिस की अभिरक्षा में आपको पता है विपक्ष बोल रही है, वही विपक्ष बोलती है जो उसके सामने उत्तर प्रदेश में ही कानून का राज है। अगर कानून का राज ना होता तो सारे मतलब लोग जिसके ऊपर जो पुराने कंप्लेनेंट लोग जिनका बैड चेहरा पुराना से 20 साल पहले भी है, उनके ऊपर भी पुलिस की निगाहें रहती है। स्वयं देख लीजिए, मैं भाजपा में हूँ, मैं दागी अगर 30 साल पहले कभी किसी राजनीतिक द्वेष से दागी हुआ होऊंगा तो मेरे ऊपर भी निगाह है, सरकार को रखनी चाहिए। सरकार उत्तर प्रदेश सरकार योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में सबसे पूरे भारत में सबसे 1 नंबर पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का कहीं कोई जगह नहीं। अब अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या अपराधियों द्वारा की गई। वो पहले से वो लोग मतलब साजिश थी अपराधियों के द्वारा, उनको मारना था, जो जैसा किया वैसा भरा, बस यही करना है वो सब। नहीं, हम ये देखिए, कोई चीज पुलिस के बीच में पुलिस किसी को ले जा रही है, अचक्के में आकर कोई गोली चला दे तो पुलिस की इसमें कहाँ से अस्पताल है। पुलिस संभलती तब तक हत्यारे अपना काम कर चुके थे। पुलिस ने स्पॉट पे ऑन द स्पॉट उन सबको गिरफ्तार किया। पहले से पता है कि देखिए, ये सब जांच का बिंदु है। उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारी कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे हमको भरोसा है। नहीं, कोई सफलता। अब देखिए, पुलिस जांच कर रही है, इस बिंदु पे हम नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के पुलिस को जांच दे रही है और हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस न्यायप्रिय है और जांच में सही तक। देखिए, बिहार में इस समय हमने आपसे एक ही बात कहा कि बिहार में जंगल राज है, महाजंगल राज है बिहार में आज हमारे देश की जो स्थिति है, 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं हुए होते तो हम कहीं और रहते और यहाँ पे सिर्फ आतंकवादियों और उग्रवादियों का साम्राज्य होता। और आज हमारे 2014 में जब सरकार बनी तो कम से कम हमको यह फील हुआ, हमारे बच्चों को यह फील हुआ कि हमारी इसी मंदिर में हम पूजा करते थे जिसमें हम लोग घुस नहीं पाते थे। हमारे अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। गरीबों की सरकार है ये और न्यायप्रिय सरकार है भारत सरकार की। बिहार की जहां तक बात है, नीतीश कुमार जी को जनमानस ने दिया था एनडीए के साथ रहने के लिए और नीतीश कुमार जी किस तरह छल करके कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। देखिए, 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार जी ने खूब बढ़िया सरकार चलाई, बहुत अच्छा सरकार चलाया, शासन प्रशासन बहुत अच्छे से चला। लेकिन जिस तरीके से 2010 के बाद नीतीश जी की स्थिति बिगड़ी, प्रशासन के हालात बिगड़े, अपराध बढ़ा, वो आप लोगों के सामने है, कुछ कहने की जरूरत हमको नहीं है। नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे महागठबंधन में उनके आने से आपको एक हंस के मैं बात बताता हूँ। नीतीश कुमार जी के सामने 2024 का सामने इलेक्शन है, पता चल जाएगा 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे लोग। 40 में 35 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगी और पूरे भारत में 350 से ऊपर का टारगेट है और 350 प्लस जीत करके भारतीय जनता पार्टी सरकार। आप सामने आएगा, देख लीजिएगा। हम कैसे कहेंगे? सामने आएगा जनता की जो आवाज है, गरीबों की जो आवाज है, पिछड़ी का जो आवाज है, उसी की आवाज की बात मैं कहता हूँ। क्योंकि मैं देखिए बात बता रहे हैं, मैं हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में ही रहता हूँ और जनमानस का ही सेवा करता हूँ, इसलिए मैं उनकी आवाज अपने माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार में 40 सीट में 35 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगी। जो आपका चुनावी मुद्दा कुछ कम हुआ नहीं, महंगाई तो कंट्रोल होगी नहीं, 15 लाख आपने दिया नहीं और आप कह रहे हैं देखिए सब चीजें एक ही साथ जो 60 वर्षों में देश का स्थिति हुआ है, आप देख रहे हैं, वो एक 10 सालों में ही खत्म नहीं हो सकता। हमको मौका भी सरकार अभी पब्लिक जनता देगी और दी हुई है। आगे हम सफलता के साथ काम करेंगे और पूरे भारत में मोदी जी का, अमित शाह जी का जिस तरीके से डंका बज रहा है उसी तरीके से डंका बजेगा और सारे काम। मेरा सवाल था कि भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात कही है और विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आपके बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि किस खास वर्गों के द्वारा जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये बात सही है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी इस समय 1 नंबर पे हमारा भारत है। भारत
में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया और जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है लागू करना। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल पास किया जाए, जिसको 2 से ज्यादा बच्चे हों उनको चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जाए, वोट देने से भी वंचित किया जाए, सरकारी नौकरी से भी वंचित किया जाए। ये मेरी मांग है आपके माध्यम से। और एक वर्ग की जहां तक आप बात करते हैं, सच्चाई है आज उनकी आबादी 42 करोड़ है। आज के डेट में उनकी आबादी 42 करोड़ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू हुआ तो देश की स्थिति कहां होगी, आप लोगों को आने वाला समय बताएगा। घर आप बनाएंगे, रहने लोग पाकिस्तान से आएंगे। एक बात बता देता हूं, नहीं लड़ पाएंगे तो खुशी की बात होगी। ऐसा कोई बात थोड़ी ना, चुनाव लड़ने के लिए हम पैदा हुए। अगर कानून बन जाएगा और चुनाव लड़ने से वंचित हो जाऊंगा तो मुझे सौभाग्य की बात है कि यह कानून पहले लागू। चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, देश को बचाना जरूरी है। बिल्कुल है, तीनों एक ही प्रतिबिंब है। भगवान विष्णु के तीनों लोग अंश हैं। भगवान विष्णु के तीनों अंश हैं। छठवां अंश, छह प्रकार के मुझ पे जो अंश है, छठांश परशुराम जी हैं, नवांश भगवान राम हैं और 16अंश भगवान श्री कृष्ण। इसलिए तीनों ही विष्णु के प्रारूप हैं। नहीं, जो सोचता है कि परशुराम जी एक जाति के थे वो गलत सोचते हैं। परशुराम जी उसके थे जो इस समाज में अच्छा काम करता था। परशुराम जी वैसे आदमी के खिलाफ थे जो समाज में आतताई था, समाज में लूटपाट करता था, अत्याचार करता था, उसके खिलाफ परशुराम जी थे। परशुराम जी ने उनका वध किया है जो समाज के प्रति घृणा रखते थे और समाज में अत्याचार, अहंकार और बलात्कार सब तमाम चीजें उस समय भी होती थी। ऐसे लोगों के खिलाफ परशुराम जी थे। देखिए, सरकारी छुट्टी परशुराम जयंती पे होनी चाहिए। हमारी भी मांग है कि परशुराम जयंती, भगवान परशुराम का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे राष्ट्र के लिए। तो भगवान परशुराम की जयंती मनाने के लिए छुट्टी होना चाहिए। भगवान परशुराम जी के उसमें मैं आपके साथ हूँ और मैं मांग करता हूँ सरकार से, नहीं भारत सरकार से, इसको राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं